गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देख रहे हैं पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, सप्तम पाठ। 3 पैराग्राफ हमने देखे हैं। प्रकृति माता के सामने ये नाट्य प्रस्तुत हो रहा है, यह हमने देखा। काक और पिक का संवाद, कौवा और कोयल का संवाद हमने देखा। जो भी पक्षी है अपना महत्व प्रकृति माता को दिखा रहा है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही वनराज बनना चाहता हूँ और बनने के लिए योग्य हूँ। तब काक बोलता है 4th पैराग्राफ में, रे परभृत अहम यदि तव संततिर्न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। काक बोल रहा है कोयल को कि रे परभृत, अरे नर कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतानों को न पालूं तो कहाँ होगे कोयल पक्षी, इसलिए मैं ही करुणाशील पक्षियों का राजा कौवा हूँ। ऐसा बताया जाता है कि कोयल जो है अपने अंडे जो है वो कौवे के घर में रखती है और कौवा उसका पालन पोषण करता है। इसलिए वो बोलता है काक तू परभृत है, दूसरे के ऊपर तू डिपेंड है, इसलिए तेरे जो बच्चे हैं उनका पालन मैं करता हूँ। गजह, अभी हाथी की एंट्री होती है क्योंकि ये नाट्य है। हाथी आता है। गजह समीपत एवागच्छम, निकट से ही आते हुए। मंच के ऊपर हाथी दिखाई देता। अरे 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 सर्वावार्तां शृण्वन्वे वाहम अन्न आगच्छम अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंहं वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशुन्तु तुन्दन्तं जन्तुमहं श्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि किम अन्यः कोऽप्यस्त्येतादृश पराक्रमी अतः योग्य वनराज पदाय। अभी हाथी अपनी बाजू रखता है, आते हुए निकट आते हुए बोलता है अरे अरे सारी बात सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलवान और शूरवीर हूँ। शेर हो या दूसरा कोई जंतुओं की संतानों वाले जंगली पशुओं को तो मैं अपनी सूंड से पटक कर मार डालूंगा। क्या कोई और है ऐसा शूरवीर? इसलिए मैं ही वनराज की पदवी के लिए योग्य हूँ। ऐसी बात कौवा हाथी रखता है। बंदर की एंट्री होती है। वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। गजः तो वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुमिच्छति परं वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। एवं गजवृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसन्ति वदन्ति च। बंदर की एंट्री होती है और बंदर बोलता है अरे अरे ऐसा है क्या? जल्दी ही हाथी की पूंछ को झटक कर पेड़ पर चढ़ जाता है। हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस तरह हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है। अभी इस पैराग्राफ में क्या क्या शब्द है देखो। संततिम, संतानों को, पक्ष सम्राट, पक्षियों का राजा, विशालकाय, बड़े शरीर वाला, बलशाली, बलवान, पराक्रमी, वीर, शुंडेन, सुंड से। तो ये सारे शब्द यहाँ पर है। अहम यदि, यह संधि विच्छेद है। वैसे ही एवं आगच्छन, सर्वावार्ता शृण्वन, सर्वान वार्तान शृण्वन, यह संधि विच्छेद यहाँ पर है। गज एवं गजम वृक्षात, इस जैसे संधि विच्छेद है। समास भी यहाँ पर है, हम समास आगे पढ़ने वाले हैं। पैराग्राफ क्रमांक 5, 5th नंबर वाला। सिंह भोगजः मामप्येवमेवा तदुन एते वानराः। सिंह कहता है
तभी वानर बोलता है, ए तस्मात् देवतु कथयामि यद अहम एव योग्य वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमीण भयंकरम चापि सिंहम गजम्बा पराजयतु समर्था अस्माकं जाति अतः वन्यजंतूनां रक्षाये वयमेव क्षमाः। शेर कहता है, हाथी मुझे भी इस बंदरों ने इसी तरह सताया था। जब शुरुआत हुई तो हमने देखा था कि बंदर शेर को सता रहे थे। अभी शेर ने हाथी को कहा कि इन्होंने मुझे भी ऐसा ही सताया है। तो बंदर बोलता है, इसलिए तो कहता हूँ वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ, क्योंकि हमारी जाति शूरवीर और भयंकर शेर या हाथी को भी हराने में समर्थ है। इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। यह सब सुनकर नदी के बीच का एक बगुला बोला। अभी बगुले की एंट्री होती है, बकह। वह कहता है, अरे अरे मां विहाय कथम अन्य कोऽपि राजः भवितुम् अर्हति अहम तु शिथिले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचल ध्यानमग्न स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयामि योजनान् निर्मीय च स्वसभायां विविधफलं मलं कूर्वीणे जन्तुभिश्च मिलित्वा वृक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ति योग्य। अभी बबूला आता है पानी से और अपनी बात रखता है, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा बन सकता है। मैं तो ठंडे पानी में बहुत देर तक बिना डगमगाए ध्यान में डूबा हुआ स्थिर बुद्धि के समान खड़ा रहकर सबकी रक्षा के उपायों की सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अलग अलग पदों पर शोभित जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को लागू करूंगा। इसलिए मैं ही वन के पद को पाने के लिए योग्य हूँ। बगुले ने कहा कि मैं पानी में रहता हूँ, ठंडे पानी में रहता हूँ। आपको पता है कि कहावत है, बगुले जैसा ध्यान बक ध्यान ऐसा कहा जाता है। मतलब है स्वार्थी ध्यान। तो वो कहता है, मैं ध्यान लगाता हूँ, मैं अच्छी योजना करूँगा, सबके बारे में सोचूंगा और आपके सामने में योजना प्रस्तुत करूँगा, इसलिए मैं ही राजा बनने के लिए योग्य हूँ। तभी मोर वहाँ पर आता है, मयूर वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकं वीरं वीरम् आत्मश्लाघ्यायाः किं न जानासि यत् यदि न स्यान्नरपति सम्यक् नेता ततः प्रजाः अकर्णधारा जलघो विप्लवेत हे नौरिव। मोर ने कहा, वृक्ष के ऊपर से ठहाका लगाकर वृक्ष से नीचे आता है मोर और अपने प्रशंसा से रुको सबको कहता है, रुको, क्या जानते नहीं हो कि यदि यहाँ राजा अच्छा नेता नहीं होता तो प्रजा बिना नाविक वाली नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। मयूर ने कहा कि राजा अच्छा होना चाहिए, जैसे नाव का चलाने वाला ठीक नहीं होगा तो नाव जो है नौका डूब जाएगी। इसलिए अच्छा नेता चाहिए, मेरे जैसा कोई नेता नहीं है। तो इस पैराग्राफ में कौन से शब्द है देखो, पराजेतुम हराने के लिए, समर्थः समर्थो, जाति ही जाति, बकह बगुला, शीतल जले ठंडे पानी में, अविचल स्थिर स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला, उपायान तरीको, विविध पदमलम पूर्वीणे विभिन्न पदों पर बैठे हुए के द्वारा, क्रियान्वितान क्रियाशील, साट्टहास पूर्वकम ठहाके के साथ, नरपति ही राजा, अकर्णधारा बिना नाविक वाली, जलगो विप्लवे समुद्र में डूब जाए, यह इव समा। तो मोर कहता है कि यहाँ पर क्या उदाहरण दिया देखो, यदि यहाँ राजा अच्छा नेता नहीं होता है तो प्रजा बिना नाविक वाली नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। इसलिए मैं ही राजा बनने के लिए योग्य हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिर 6वें पैराग्राफ में फिर से मयूर बोलता है, मयूर को न जानाति तव ध्यानावश्याम स्थित प्रज्ञेति व्याजेन वाराकान मीनान
चलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयस्यसि दिक् त्वां तव कारणात् तु सर्वपक्षी कुलमेवावमानितं जातम्। बक ने जो कहा था बबूले ने कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, मेरी बुद्धि स्थिर है, मैं ध्यान लगाता हूँ, इस बात को उत्तर देते हुए मोर ने कहा कि हे बबूले, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की दशा को। स्थिर बुद्धि के बहाने से बेचारी मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता से खाते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे कारण से पक्षियों का सारा परिवार अपमानित हुआ है। फिर से बंदर ने एंट्री ली। उसने कहा वानरः सगर्वम अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्य वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। बंदर ने फिर से कहा गर्व के साथ, इसलिए कहता हूं कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूं। सभी वन के प्राणी मेरे राज्याभिषेक के लिए जल्दी ही तैयार हो जाए। इसे मोर ने अपनी बात रखी। मयूर अरे वानर तूष्णीम भव कथम त्वं योग्य वनराजपदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयिता विधात्रा एवाहं पक्षिराजकृत अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातु निर्णयम् अन्यतां कर्तु क्षमाः। देखो मोर ने कहा अरे बंदर तुम चुप हो जाओ, वनराज के पद के लिए तुम किस तरह योग्य हो। देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित करते हुए विधाता के द्वारा ही मैं पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ। इसलिए वन में रहने वाले मुझे वनराज के रूप में देखने के योग्य तैयार हो जाओ, क्योंकि अब विधाता के निर्णय को पलटने में कोई दूसरा कैसे समर्थ हो सकता है। इसे कौवे ने एंट्री ली और कहा का बोलता है सव्यंगम अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्त का तव विशेषता यत्वां वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कौवे ने कहा अरे सर्पभक्षी, मोर जो है सर्प के शत्रु होते हैं, उनको खाते हैं, इसलिए उसने कहा अरे सर्पभक्षी, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है कि तुम्हें हम वनराज के पद के योग्य मान ले। मोर क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। मोर ने फिर से अपनी बात रखी यथा मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना पश्य पश्य मम पिच्छानां पूर्वं सौंदर्यम पिच्छान उद्घाटय नृत्यमादाय स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः वन्य जंतूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तुं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्यं च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहमेव योग्य वनराजपदाय। मोर ने कहा क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में खड़े हो जाता है। तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन के पशुओं पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। इस पैराग्राफ में मोर ने अपनी बात रखी, वानर ने रखी, काक ने रखी। इसमें जो हार्डवर्ड है वो कौन से देखे, ध्यानावस्थायाम ध्यान की अवस्था में, व्याजे न बहाने से, वराकान विचारों को, छले न धोखे से, क्रूरता से, राज्याभिषेकाय राजा बनने के लिए, तूष्णीम चुप हो जा मौन, शिखाम छोटी, विधात्रा विधाता के द्वारा ब्रह्मा, सज्जा तैयार, अहिभूक सांप खाने वाला, इच्छा नाम पंखों का। तो ये सारे हार्डवर्ड यहाँ पर है और सारे संधि विच्छेद है। तो हम यहाँ इस पैराग्राफ में विराम करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 अपना हो गया।